हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आर्केड स्टडी में। मैं आप सभी स्टूडेंट को आज कोणों के बारे में बताना चाहता हूं। कोण के बारे में अक्सर क्वेश्चन छूट ही जाते हैं यदि आपको कोण के बारे में जानकारी ना हो तो आइए कोणों के बारे में बताता हूँ। यदि आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो मुझे 100% गारंटी है कि आपको कोण के सवाल में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो कोण क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण, संपूरक कोण, कोण और संपूर्ण कोण, कोटपूरक कोण, किसी भी प्रकार का कोण मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इस वीडियो को आपको देखने के बाद कोणों के बारे में आपको एक भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो आइए बताता हूं। पहले आपको डिस्कस कर देता हूं कोण होता क्या है। कोण वो होता है, मान लो यहां पर कोई बिंदु है, मान लो यहां पर सूर्य है, ये सूर्य है, इसमें से जब किरणें निकलती हैं, एक ऐसे निकल आई, एक ऐसे निकल आई। जब ये किरणें जो है ना, ये किरण आ गई, इन दो किरणों के बीच की, इन दो जो किरण है, एक किरण मान लो एक किरण है, ये बी किरण है, तो जो ए और बी किरणों के बीच की दूरी होगी, यहाँ पर देखो ये जो बीच की दूरी होती है यही होता है कोण। तो दो किरणों के कोण क्या होता है? कोण कोई आपसे पूछे तो कोण क्या होता है? जब दो किरणों के बीच की दूरी को कोण कहते हैं। आप इस तरह बता सकते हैं। तो आइए कोणों के बारे में डिटेल से हम बताते हैं। पहले शुरुआत से लेकर पूरा कोण बताएंगे आपको। तो आइए तो मैं आपको बताता हूं। पहला है न्यून कोण, न्यून कोण। दूसरा है समकोण। तीसरा है अधिक कोण। चौथा है अधिक कोण। ऋजु कोण। पांचवा है बृहत या प्रतिवर्ती कोण। चौथा है, पांचवा है, छठवा है बृहत या प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण, बृहत या प्रतिवर्ती कोण। और चौथा है, छठवा है हमारा संपूर्ण कोण। अब इसके बाद भी कई कोण हैं, तो फिर बताता हूं। संपूर्ण कोण, इसके बाद कोटिपूरक या पूरक कोण। आठवां कोटिपूरक या पूरक कोण। संपूरक कोण आठवां है, यहां लिखेंगे आठवां। इसके बाद नौवां है संपूरक कोण। इसके बाद है यहां पर लिखेंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण। और 10वां नंबर है तिरछा विमुख कोण। तो ये सभी कोणों के प्रकार हैं। तो आइए एक एक कोणों का डिस्कस करते हैं। पहले न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है, बृहत या प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण क्या होता है, कोटिपूरक या पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है, तिरछा विमुख कोण क्या होता है। तो ये कोण कुल 10 है। तो इन 10 कोणों को आपको आता होगा तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन
आप नहीं छोड़ सकते। तो आइए बताते हैं इसे शुरुआत से। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है, न्यून कोण वह कोण होता है जब किसी कोण का मान 0 डिग्री से छोटा, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा बड़ा, जब कोई कोण, देखो मान लो यहाँ पर कोई कोण यक्स है, जब ये कोण जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, जीरो से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होता है, तो इसे कहते हैं न्यून कोण। तो हम हिंदी में भी लिखेंगे जब किसी कोण का मान, जब किसी कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे, जब किसी कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा तथा सम कोण, यहाँ पर 90 डिग्री की जगह सम कोण दे देता है, किताब में देगा कि 0 डिग्री से बड़ा तथा सम कोण से छोटा। सम कोण क्या होता है? 90 डिग्री ही होता है। तो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो देखो, जब किसी कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कोण है ए बी, ये रेखा है, और देखो ये जब हम इसे पूरी सीधा खड़ा कर देंगे, इसे पूरा सीधा खड़ा कर देंगे, तो ये पूरा बन रहा होता है 90 डिग्री का। लेकिन हमें क्या पता है, 0 से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा, तो ये पूरा 90 डिग्री होता है। जब इससे छोटा मान लो ऐसे बन गया, तो देखो ये पूरा हो जाता है 90 डिग्री। जब इससे छोटा बनाएंगे तो ये हो जाएगा न्यून कोण। यहाँ मान लो 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री क्या होगा? न्यून कोण, न्यून कोण होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि जब किसी कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो ये होता है न्यून कोण। तो यहाँ इस तरह का चित्र बनेगा। यहाँ पर जब ऐसे कर देंगे तो ये पूरा हो जाता है 90 डिग्री का कोण, तो ये नहीं होता है। तो 90 डिग्री से छोटा, तो 90 डिग्री से छोटा ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, और जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये पूरा न्यून कोण हो जाता है, सम कोण हो जाता है। तो मुझे आशा होगी कि ये कोण आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले कोण की तरफ। यदि आप इसका चित्र बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। मान लो ऐसे है, आप देखो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। आप यहाँ 78 भी लिख सकते हैं, 78 डिग्री, आप कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो ये होता है न्यून कोण। आप इसे भी उतार सकते हैं न्यून कोण के लिए। तो आइए अब अगले कोण की ओर चलते हैं। सम कोण क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी कोण का मान, यहाँ पर देखो ऐसे है, ऐसे है, जब किसी कोण का मान 90 डिग्री सीधा हो जाए, ये पूरा जब दोनों सीधा हो जाता है 90 डिग्री के बराबर होता है। जब केवल 90 डिग्री हो जाए, जब किसी कोण का मान केवल 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो होता है सम कोण। तो यहाँ लिखेंगे समकोण बराबर होता है, समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। जब भी किसी कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो समझ लो ना समकोण है। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा समकोण का चित्र। ये समकोण है, ये न्यून कोण है। तो आइए ये समकोण और न्यून कोण आपको समझ में आया होगा। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि समकोण क्या होता है? समकोण होता है जब किसी कोण का मान, जब किसी कोण का मान, जब किसी कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसे समकोण
कहते हैं। तो इस प्रकार जब किसी कोण का मान केवल 90 डिग्री हो तो वो होता है समकोण। तो मुझे आशा होगी कि ये दोनों कोण आपको समझ में आया होगा, समकोण और न्यून कोण। समकोण होता है जब किसी कोण का मान 90 डिग्री हो, लेकिन न्यून कोण क्या होता है जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है और 0 से ज्यादा होता है, तो उसे कहते हैं न्यून कोण। तो ये दोनों कोण आपको समझ में आया गया होगा। ये समकोण का चित्र है, इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। तो मैं अब अगले कोण की ओर चलूंगा, अधिक कोण। तब यहां इसे मेटेंगे हम। अधिक कोण अब क्या होता है, अब अधिक कोण बताएंगे हम। अधिक कोण जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। जब किसी, मान लो यहाँ पर यक्ष कोण है कोई, ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो वह होता है अधिक कोण। यहां लिखेंगे हम, जब किसी कोण का मान 90 डिग्री, या लिख सकते हैं, परिभाषा दिया रहता है समकोण। समकोण से बड़ा व 180 डिग्री से 180 या रिजु कोण से छोटा हो तो उसे कहते हैं अधिक कोण। उसे कहते हैं अधिक कोण कहते हैं। जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से, या कहेगा समकोण से 90 डिग्री से बड़ा व 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। या तो दिया रहेगा, यदि किसी कोण का मान समकोण से बड़ा व रिजु कोण से छोटा हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो इसके बाद है रिजु कोण। यहाँ देखो दिया हुआ है रिजु कोण। आप समझे होंगे कि रिजु कोण क्या होता है। रिजु कोण, जब यहाँ दिया हुआ है रिजु कोण होता है जब किसी कोण का मान केवल 180 डिग्री के बराबर आ जाए, केवल 180 डिग्री, केवल इसके बराबर आ जाए। ये जब किसी कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो तो वह होता है, केवल इसको समझो कि केवल 180 डिग्री होता है रिजु कोण। तो यहाँ कह रहा है रिजु कोण से छोटा, रिजु कोण क्या होता है 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो इस प्रकार ये कोण भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्या है रिजु कोण। अभी मैंने बताया कि रिजु कोण जब किसी कोण का मान 180 डिग्री हो तो उसे रिजु कोण कहते हैं। जब किसी कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो तो वह रिजु कोण होता है। इसके बाद में चलूंगा रिजु कोण। यहाँ पर देखो समकोण या रिजु कोण, देखो यहाँ पर मैं अधिक कोण का एक चित्र बनाता हूं। ये अधिक कोण का है, देखो अधिक कोण का है और ये रिजु कोण। तो ये अधिक कोण का बनाने जा रहा हूं और ये रिजु कोण का। देखो अधिक कोण क्या होता है, जब किसी कोण का मान, ये पूरा समकोण होता है, जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा, तो देखो ये 90 डिग्री हो गया पूरा, इससे बड़ा मान लो ऐसे हो गया, ये हो गया 190 डिग्री से ज्यादा, मान लो यहाँ पर हो जाए 120 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा, इसे मेट दो अब ऐसे, इसे और जोड़ दो 130 डिग्री। जब किसी कोण का मान 190 डिग्री से बड़ा, ये 90 डिग्री से 130 बड़ा है कि नहीं, 130 90 डिग्री से बड़ा है तो ये अधिक कोण हो गया। और 180 से छोटा हो, 180 से छोटा हो या 180 से छोटा हो, तो देखो ये
130 डिग्री 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो गया, अधिक कोण। अब ऋजु कोण क्या होता है, जब किसी कोण का मान केवल 180 डिग्री हो, तो 180 डिग्री की देखो ये पूरा क्या हो जाएगा, जब ये पूरा घूमकर इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ से ये किरण ऐसे घूमी ऐसे घूमी ऐसे घूमी और कुछ समय बाद ये पूरा घूमकर इसके बराबर आ गई। जब ये ऐसे घूमकर आ गई तो ये क्या हो गया, ये पूरा 180 डिग्री, तो ये पूरा क्या बन गया, ऋजु कोण का चित्र। ये ऋजु कोण है और ये अधिक कोण का चित्र है। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर नोट डाउन करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऐसे बना लो 110 डिग्री, ये अधिक कोण हो गया, ये ऋजु कोण हो गया। तो चलते हैं, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, इसके बाद है बृहत या प्रतिवर्ती कोण। अब इस कोण की ओर चलेंगे, बृहत या प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लिए होंगे, तो मैं इसे नोट दे रहा हूं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बृहत या प्रतिवर्ती कोण, इसके बाद समकोण कोण पढ़ेंगे। पहले बृहत या प्रतिवर्ती कोण यहां लिखेंगे। इसमें क्या हम बृहत या प्रतिवर्ती कोण तो पढ़ेंगे, यहां लिखेंगे पहले, जब किसी कोण का मान 180 डिग्री या ऋजु कोण से बड़ा हुआ 360 डिग्री संपूर्ण कोण से छोटा हो। जब किसी कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री का चित्र क्या होता है, ऐसे और ऐसे, ये पूरा घूमकर ये कुछ इस प्रकार बनेगा। जब किसी, ये ऋजु कोण का मान है, ये पूरा 180 डिग्री है। जब किसी कोण का मान 180 डिग्री से ऋजु कोण से बड़ा, इससे बड़ा कब आएगा, जब यह पूरा तरह घूम के इससे कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ये पूरा घूमकर ऐसे आ गया, मान लो ये हो गया 100, यहाँ हो जाएगा 240, इतना हो गया मान लो। 100 से 180 से ज्यादा 240 हो गया। जब किसी कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा, देखो 180 डिग्री से ज्यादा हो गया और से बड़ा, और 360 डिग्री से छोटा हो। 360 डिग्री का जब घूम हो जाएगा, 360 डिग्री होता है संपूर्ण कोण, ये होता है संपूर्ण कोण। जब किसी कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, देखो 360 डिग्री से छोटा है, 240 है, तो ये क्या हो गया, बृहत या प्रतिवर्ती कोण। तो उसे बृहत या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ये हो गया प्रतिवर्ती, बृहत या प्रतिवर्ती कोण का ये परिभाषा हो गई और यह चित्र हो गया। इसे आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए। तो देखो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। जब किसी कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा, तो यहाँ 240 180 से ज्यादा है से बड़ा, और 360 कोण से छोटा हो। 360 से छोटा ही तो है, 240 है, 360 से छोटा हो, तो उसे कहते हैं बृहत या प्रतिवर्ती कोण। तो आइए अगले परिभाषा की ओर चलते हैं, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण की ओर बताएंगे हम। अब इसे हम ऐड दे रहे हैं। यहाँ पर फिर हम बताएंगे संपूर्ण कोण क्या होता है। जब किसी कोण का मान, यहां लिखो, जब किसी कोण का मान केवल
360 डिग्री हो तो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। जब किसी कोण का मान 360 डिग्री हो, 360 डिग्री वाला चित्र क्या बनेगा, देखो ऐसे है और यह क्या होता है, मान लो यहाँ से घूमते आया, ये किस बताओ, ये किसका चित्र है, 235 है। बताओ ये कौन सा कोण है, ये क्या है, 235 है, 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या है, ऋजु कोण है, ये ऋजु कोण है। लेकिन जब ये कोण पूरी तरह से घूमकर ऐसे घूमेगा, फिर किसी समय ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, इस तरह घूमते घूमते, जब यह घूमते घूमते पूरी तरह इसके पूरे कोण के संपाती हो जाएगा। ये ऐसे घूमकर ऐसे आएगा, इसके संपाती हो गया, पूरा इसके बराबर हो गया, तो ये होता है 360 डिग्री या संपूर्ण कोण होता है। तो ये लिखेंगे यहाँ पर 360 डिग्री, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, तो यहाँ ये हो गया पूरी तरह संपूर्ण कोण। जब किसी कोण का मान केवल 360 डिग्री हो तो उसे कहते हैं संपूर्ण कोण। तो ये है संपूर्ण कोण का परिभाषा और यह चित्र है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगले कोण की ओर। अगला कोण क्या है, अगला कोण है कोटि पूरक या पूरक संपूरक। तो देखो कोटि पूरक या पूरक, तो देखो ये और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लास 7th में भी, इस चैप्टर के सवाल क्लास 7th में भी है, क्लास 6.d में। ये इस टाइप का और इस टाइप से 2 क्वेश्चन है इसमें का। तो देखो ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाले क्वेश्चन ये कहीं भी लग सकते हैं, क्लास 9th 10th ये कहीं भी लगते रहते हैं। ये 7 में मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि 7 में 6.d में आप जाकर देख लीजिएगा, पहला और दूसरे इन दोनों क्वेश्चन के, इन दोनों कोणों के संबंधित क्वेश्चन स्थित हैं। तो देखो कोटि पूरक या पूरक कोण, तो देखो कोटि पूरक क्या होता है, जब किसी कोटि पूरक क्या है, कोटि पूरक या पूरक कोण, यहां लिखेंगे जब किसी 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। जब किसी 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, कोटि पूरक या पूरक कोण। तो यहां कहेंगे कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। कह रहा है देखो, जब किसी 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे कहेंगे कोटि पूरक या पूरक कोण। मान लो यहां पर ये चित्र है, ऐसे है A B C D, यहां D, ये है A B C D। मान लो एक कोण ये है P A C, ये कोण, और एक कोण A है A C A D। अगर इन दोनों कोणों का मान F प्लस Y, F और Y, अगर F प्लस Y बराबर 90 डिग्री हो, जब किसी 2 कोणों का योग मतलब क्या होता है, योग मतलब जोड़, यहां पर आप जोड़ भी लिख सकते हैं। जब किसी 2 कोणों का जोड़ या योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। मान लो यहाँ पर X है, ये Y है, अगर इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोटि पूरक या पूरक कोण। इसमें क्वेश्चन क्लास 7 में बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन इस प्रकार का है। कुछ पहला क्वेश्चन है
यदि दो कोटिपूरक कोणों का अनुपात अनुपात 6:11 है तो दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कक्षा 6.D का क्वेश्चन है। दो कोटिपूरक कोणों का अनुपात 6:11 है तो दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, यदि आपको कोण नहीं पता होगा तो आप इस प्रश्न को कैसे हल कर पाएंगे। तो ये देखो, कोटिपूरक कोण क्या होता है, जब किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे एक कोटिपूरक या पूरक कोण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। इसे सॉल्व कर इसे कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो यहाँ पर आप उतार लीजिएगा इस प्रश्न को। ये पूरक कोटिपूरक या पूरक कोण की परिभाषा है और ये पूरा उसका चित्र है। तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे समपूरक कोण। समपूरक क्या होता है, यहाँ पर समपूरक कोण हम बताएंगे। अब यहाँ पर हम समपूरक कोण के बारे में बताएंगे। समपूरक कोण क्या होता है, यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूजन होता है समपूरक और संपूर्ण कोण में। देखो, यहाँ पर संपूर्ण कोण क्या होता है, 360 डिग्री। जब किसी कोण का मान केवल 360 डिग्री हो तो वो होता है संपूर्ण कोण। और यहाँ संपूरक कोण है तो कितना कंफ्यूजन है। संपूरक कोण क्या होता है, तो देखो, जब किसी कोण का मान, जब किसी कोण का, यहां लिखेंगे, जब किसी दो कोणों का योग, जब किसी दो कोणों का योग, यहां लिख देते हैं जोड़, योग या जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। देखो, जब किसी दो कोणों का योग, दो कोणों का जोड़ या योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो देखो, संपूर्ण कोण क्या होता है, जब किसी कोण का मान 360 डिग्री के बराबर हो, केवल 360 डिग्री बराबर हो, वह होता है संपूर्ण कोण। लेकिन जब किसी दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, योग मतलब जब किसी दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। मान लो यहाँ पर कोई कोण दिया हुआ है, ऐसे है और ऐसे है, ऐसे है, यहाँ ए बी सी डी ऐसे दिया हुआ है। यदि यह है, यहाँ पी है और क्यू है, ये पूरा कोण पी है, ये पूरा कोण क्यू है। यदि पी प्लस क्यू बराबर है 180 डिग्री के, जब पी व क्यू का जोड़ जब किसी दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो तो वह क्या होता है, समपूरक कोण। तो यहीं पर बच्चों को गलती होती है, संपूर्ण और संपूरक कोण। यहाँ पर आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। जब किसी कोण का मान केवल 360 डिग्री के बराबर हो तो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। जब किसी कोण का मान, जब किसी दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो आइए अगले कोण की ओर चलते हैं। तो मुझे आशा होगी कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसे भी आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए। चलते हैं अगले के कोण की ओर। अगला कोण है आसन्न कोण।
अगला कोण क्या है? आफन कोण। आफन कोण ये भी एक महत्वपूर्ण कोण है, लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। तो यहाँ आफन कोण क्या होता है? आफन कोण मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट को बताऊंगा आफन कोण के बारे में। तो देखो यहां लिखो पहले, आफन कोण ऐसा कोण है। आफन कोण ऐसा कोण है, पहले लिख लो फिर उसके बाद समझाऊंगा। आफन कोण ऐसा कोण है जिसका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उभयनिष्ठ शीर्ष हो, भुजा हो और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर अन्य दो भुजाएं और हो। उभयनिष्ठ भुजाओं के दोनों ओर अन्य दो भुजाएं और हो। देखो मान लो यहाँ पर कोई कोण है, कोई भुजा है यहाँ पर ये फिर ए मान लो, बी सी टी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना क्या कह रहा है। आपन कोण ऐसा कोण है, आपन कोण ऐसा कोण है जिसका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। शीर्ष क्या होता है? बिंदु हो। तो देखो ये उभयनिष्ठ बिंदु है, इस यहाँ पे ये भी जा रही है एक किरण, यहाँ से एक किरण ये भी जा रही है, यहाँ से एक किरण ये भी जा रही है। तो तीनों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? ए। तो क्या है उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? ए। उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उभयनिष्ठ शीर्ष या बिंदु एक ही होता है, यहाँ पर लिखेंगे शीर्ष। उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ शीर्ष ए है। अब क्या कह रहा है? उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ भुजा हो। अब देखो ये कोण देखो, सी ए डी, सी ए डी। देखो कोण इसमें क्या आता है? सी ए सी एक भुजा आती है, लेकिन आप जब देखेंगे इसमें भी बी ए सी, इसमें भी ए सी एक भुजा आती है, ए सी एक भुजा आती है। तो क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ भुजा, इसमें क्या है? ए सी, ए सी, ए सी। देखो ए सी भुजा जो है ये कोण में भी आती है, ये कोण में भी आता है और ये कोण में भी आता है। देखो दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा एसी आता है। ये आपको क्लियर हो गया? अब देखो अब क्या कह रहा है? उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर, उभयनिष्ठ भुजा क्या है? एसी है, इसके दोनों ओर, इस एक और ये, एक और ये, इसके विपरीत ओर, मतलब दोनों ओर, विपरीत ओर या दोनों ओर अन्य दो भुजाएं हों और हों, अन्य दो भुजाएं और हों। एक भुजा क्या है? ये अन्य दो भुजाएं क्या है? बी ए सी डी। तो इस प्रकार अन्य दो भुजाएं या विपरीत भुजा क्या क्या है यहाँ पर? विपरीत भुजा बी ए व ए डी। तो इस प्रकार ये हो गया आपन्न कोण की परिभाषा और यहाँ पर इसका थ्योरी। यहाँ पर समझे होंगे कि इसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु ए है,
इन दोनों, और एक उभयनिष्ठ भुजा पी है और अन्य दो विपरीत भुजाएं बी ए और एडी हैं। तो इस प्रकार ये पूरा आफन कोण है। आफन कोण ऐसा कोण जिसका एक कोण उभयनिष्ठ तीर्थ हो, उभयनिष्ठ तीर्थ हो, उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों और अन्य दो भुजाएं हो, अन्य दो भुजाएं हो। तो इस प्रकार ये पूरा प्रोसेस है आफन कोण के लिए। आफन कोण इसे नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पर इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। तो चलते हैं, आखिरी कोण है यहाँ पर, आखिरी कोण है फीरफा भीमिक कोण। ये कोण भी एक है, तो ये भी 2 मिनट का है, तो इसे कर उतार दीजिए और चलते हैं अगले कोण की ओर। अगला कोण क्या है? अगला कोण है फीरफा विमुख कोण। यहां लिखेंगे फीरफा विमुख कोण, आप परिभाषा लिख लीजिएगा फीरफा विमुख कोण क्या होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे फीरफा विमुख कोण, यहां पर पहले मैं समझा देता हूं। मान लो दो रेखाएं हैं, एक रेखा AB है, एक रेखा CD है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये रेखा इधर से आई, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई थोड़ा, एक रेखा AB इधर से आई, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दी, और एक रेखा इधर से आई, ये भी एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर दी। तो यहाँ पर देखो ऐसी दो रेखाएं, ये दो रेखाएं क्या है? AB और CD। ऐसी दो रेखाएं जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने के बाद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने के बाद उनके दोनों विपरीत कोण, दोनों ओर बनने वाले विपरीत कोण, देखो ये कोण COB AOD, ये दोनों क्या है? फीरफा विमुख कोण है। इसी प्रकार ये वाला और ये वाला, ये कोण भी फीरफा विमुख कोण है। तो यहां लिखेंगे जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो दोनों रेखाओं में बने विपरीत कोण ही फीरफा विमुख कोण कहलाता है। तो इस प्रकार ये कोण क्या है? कोण AOD बराबर AOD व कोण BOC, ये दोनों क्या है? फीरफा विमुख कोण। और कोण AOC व कोण BOD, ये क्या है? फीरफा विमुख कोण। फीरफा विमुख कोण जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, दोनों रेखाओं के बने विपरीत कोण, इसके देखो इसके विपरीत कोण ये कोण है, इसके विपरीत कोण ये कोण है, तो दोनों विपरीत कोण बने फीरफा विमुख कोण कहलाते हैं। इस प्रकार मैंने आप सभी को ये पूरे कोणों के बारे में डिटेल से जानकारियां दिया है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे आशा होगी कि ये सभी प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा।